भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए एक बार सभी साधक बहन भाई को प्रणाम। आइए आज की संध्याकालीन कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय गायत्री महाविज्ञान से है और आज का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय बड़े भाई साहब गोकुल मुद्रा जी का है। तो भाई साहब पहले से हमसे पहले हैं क्लास में, तो ठीक है भैया आप शुरू कर सकते हैं। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज एक नए विषय में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। इसी गायत्री को हम सब पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और इसी पहचानने की दिशा में एक कदम है गायत्री स्मृति का। तो आइए एक बार गायत्री मंत्र समय स्वरों में पाठ कर लें, फिर विषय में आगे बढ़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मित्रों को पुनः एक बार प्रणाम। आज का विषय जो है वो गायत्री स्मृति आज से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। इसमें कुल 24 गायत्री मंत्र के अक्षरों की व्याख्या है और इसको हम लोग 6 कक्षाओं में लेंगे, यानी प्रत्येक दिन 4-4 अक्षरों की व्याख्या की हम लोग चर्चा करेंगे। हम में से प्राय सबने इस गायत्री स्मृति को पढ़ा होगा। सुबह की कक्षाओं में भी कई बार गायत्री स्मृति पर कक्षाएं हो चुकी हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। स्मृतियां हम लोग कहते हैं, मोटे तौर पर स्मृति को हम लोग कहते हैं याद रखना, कोई चीज को याद करना, ये हमारी स्मृतियों में है, ये स्मृतियों में। तो वैसे ही कालखंड में जब भी कोई समय आता है तो हर कालखंड की अलग अलग स्मृतियां होती हैं। बहुत सी स्मृतियों का वर्णन हमारे यहाँ मिलता है, मनुस्मृति, यत्री स्मृति, विश्वामित्र सी, बहुत सारी स्मृतियों का वर्णन आता है। यानी हर ऋषि अपने अपने कालखंड में अपने अपने समय के अनुसार एक स्मृति, यानी वो बातें जो सबको याद रखनी चाहिए आज के उस कालखंड में। तो आज का जो कालखंड है इस समय का, जिसमें कि ऋषि परंपरा में एक महान ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने आज के युग में क्या स्मृति रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, उसके ऊपर मैं गायत्री स्मृति लिखा। गायत्री स्मृति लिखा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके पहले और कहीं गायत्री स्मृति का वर्णन हमें पढ़ने को नहीं मिला। हो सकता है पहले कहीं रहा होगा, गुरुदेव ने तो 2000 से अधिक गायत्री संबंधी साहित्यों का अध्ययन किया तो कहीं मिला होगा, पर हम लोग के पास में चूंकि गुरुदेव ने प्रस्तुत किया तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि गुरुदेव ने इसको कहा। एक अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत कॉमन आजकल जाना जाता है, इस नाम से एक संस्था भी है, आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि जीवन जीने की कला। तो स्मृति का मतलब यही होता है कि जीवन जीने की कला। वे कौन सी चीजें हैं जिनको कि याद रख करके अगर जीवन जिया जाए तो जीवन बहुत ही शानदार और सुंदर बनता चला जाता है। यही स्मृति है, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो आज का युग के आर्ट ऑफ लिविंग जो है वह गायत्री स्मृति के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोग सबके सामने रखा और हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। गायत्री मंत्र तो हम सब जपते हैं, पर गायत्री के एक एक अक्षर के 24 अक्षरों के 24 ऋषि, 24 देवता, 24 गुण, बहुत सा वर्णन इसमें आता है। पर लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है जो गायत्री स्मृति के एक एक अक्षरों की व्याख्या में आती है। गायत्री मंत्र में ऐसे देखें तो 23.5 अक्षर होते हैं। हम लोग 24 अक्षर कहते हैं पर 23.5 अक्षर होते हैं, इसलिए इसको निश्चित गायत्री भी कहा जाता है। तो पहला जो मंत्र है वह ओम भूर्भुवः स्वः 3 शब्दों को लेकर के है। गायत्री मंत्र जो है वो तत्सवितुर्वरेण्यम से आरंभ होता है। उसके पहले ओम परमात्मा के विराट स्वरूप का नाम, जो कि किसी भी वेद मंत्र के साथ पहले लगाने की घोषणा की गई है।
और भूर्भुवस्व, ये 3 लोकों की बात। और यही जब गायत्री मंत्र सावित्री मंत्र बन जाता है तो इसमें 7 प्रयत्नों का प्रयोग हो जाता है। ओम भूर्भुवस्व महजन तपसत्यम, जो हम लोग प्राणायाम के अंदर में जिस मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहला मंत्र, पहला गायत्री मंत्र का, गायत्री स्मृति का जो पहला श्लोक है, जो पद है, वो ये है, ओम भूर्भुवस्व त्रयो लोका व्याप्तम ओम ब्रह्म तेसु हि स एव तत्थितो ज्ञानी यस्तत् वेति विचक्षण। अर्थात भू, भुव और स्व, ये 3 लोक हैं और इन 3 लोकों में ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो बुद्धिमान उस ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ज्ञानी है। यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब इस श्लोक को गुरुदेव कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। परमात्मा का वैदिक नाम ओम है, ये हम आप सब जानते हैं। बहुत से उपनिषदों में हमने पढ़ा है कि, गीता में हमने पढ़ा है कि ओम जो है वो परमात्मा के विराट स्वरूप का नाम है। ओम वह अनंत नाद है जो कि अंतरिक्ष में सतत गूंज रही है और जिसके वाइब्रेशन से पूरी दुनिया चल रही है। जिस दिन अंतरिक्ष का ये अनंत नाद बंद हो जाएगा उस दिन सारी की सारी दुनिया समेट कर समाप्त हो जाएगी। और उस अनंत नाद के रूप में ही ओम को माना गया है और उसी का जप करने का विधान और शास्त्र में वर्णन भी आता है। तो यह परमात्मा का वैदिक नाम है ओम। ब्रह्म की उस पूर्णा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। इन्हीं आघातों के कारण सृष्टि में गतिशीलता उत्पन्न होती रहती है। कांसे के बर्तन पर जैसे हथौड़ी की हल्की चोट मारी जाए तो वह बहुत देर तक झंझनाता रहता है, इसी प्रकार ब्रह्म और प्रकृति के मिलन स्पंदन स्तर पर ओम की झंकार होती है। इसीलिए यही परमात्मा का स्वयं घोषित नाम माना गया। स्वयं घोषित मतलब परमात्मा ने स्वयं घोषित किया, ये मेरा नाम। गायत्री महाविज्ञान के बिल्कुल आरंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रह्म में स्फुरणा हुई और उस स्फुरणा से 3 शक्तियां प्रकट हुई। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। फिर उन ब्रह्मा से आगे की सृष्टि का रचना का क्रम चला। उस स्फुरणा से जो वो निराकार ब्रह्म था वह साकार ब्रह्म में परिवर्तित हुआ और उस स्फुरणा को ही गायत्री कहा जाता है। ये हम लोग ने गायत्री महाविज्ञान के बिल्कुल आरंभ में ही पढ़ा। और उसमें यह भी पढ़ा था कि वह जो झंकृत होती है, ये ओम, ऐसी ओंकार की झंकार होती है, वो 7 लेयर तक चलती रहती है। ये हम लोग ने इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 7 लेयर यही गायत्री की 7 व्याहतियां, ओम भूर्भुवः स्वः महजन तपः सत्यम, ये व्याहतियां। यहाँ 3 व्याहतियों के साथ जो कि सामान्य गायत्री मंत्र का वर्ण है उसका यह है। तो कहते हैं कि ब्रह्म की स्फुरणा का सूक्ष्म प्रकृति पर निरंतर आघात होता रहता है। वो प्रकृति भी ब्रह्म से पैदा हुई और ये आघात जो उस पर ब्रह्म का उस पर पड़ता है तो उसके कारण सृष्टि में गतिशीलता पैदा होती है। कि पूरी की पूरी गतिशीलता, ये सूर्य चल रहा है, सारे नवग्रह सब कुछ चल रहे हैं, सारे नक्षत्र चल रहे हैं, तो सारी की सारी गतिशीलता जिस एनर्जी से आ रही है उस एनर्जी का नाम ओम है। और उसी से ये क्रम होता है। तो ये ओम उस जगह पर ले जाता है। नाद योग का असली उद्देश्य होता है कि ये जो नाद हम सुनते हैं, कोई भी म्यूजिक धन, इसको पकड़ करके हम उस केंद्र तक पहुंचे जहां पर कि नाद का गुंजन आरंभ हो रहा है। यानी जहां पर कि हम स्वयं उस विराट ब्रह्म के साथ अपने आप को एकाकार करने की स्थिति में आ जाए, वह नाद योग का असली उद्देश्य होता है। यही ब्रह्मवंदनीय माता जी ने नाद योग की पहले की जो उनकी एक टिप्पणी है उसके अंदर में भी वंदनीय माता जी कहती है। आगे पढ़ते हैं। यह ओम तीनों ही लोकों में व्याप्त है। भू अर्थात पृथ्वी, भुव पाताल, स्व स्वर्ग, ये तीनों ही लोग परमात्मा से परिपूर्ण है। भू शरीर, भुव संसार, स्व आत्मा, ये तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा स्थल हैं। इन सभी स्थानों को निखिल ब्रह्मांड को भगवान का विराट स्वरूप समझकर उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जो गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर दिखाई थी। परमात्मा को सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वात्मा देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं कुकर्मों की अग्नि में झुलसने से बच जाता है और वह हर घड़ी परमात्मा के दर्शन करने से परमानंद सुख में निमग्न रहता है। ओम का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात आई है, भू पृथ्वी, भुव पाताल, स्व स्वर्गलोक।
कई जगह हमको ये इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, भू यानी भूलोक, स्व मतलब स्व अंतरिक्ष लोक, भुआ मतलब अंतरिक्ष लोक और स्व मतलब स्वर्ग लोक। कई जगह पर यह भुआ अंतरिक्ष के रूप में आता है, यहाँ पाताल के रूप में भी किया गया है। आगे तीनों शरीर के रूप में भी है, शरीर, संसार और आत्मा के रूप में ही है। इसी को कई जगह तीनों शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के रूप में भी कहा गया है। कहने का मतलब यह है कि भू, भुव, स्व इन शब्दों का अपना कोई व्यक्ति का अर्थ नहीं है। इनको जिन अर्थों में प्रयोग किया जाता है उस तरीके से उसका अर्थ हमारे सामने आता है। इनका व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये फोनेटिक साउंड्स हैं। तो क्योंकि गायत्री त्रिपदा गायत्री कही गई है, इसको त्रिपदा 3 पदों की गायत्री कहा गया है। गायत्री मंत्र में हम देखते हैं ओम से भूर्भुवः स्वः, फिर 3 तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही है भगवान शंकर का त्रिशूल, यानी त्रिशूल से त्रिशूल निकलने का क्रम जो है ये गायत्री मंत्र में ही बनकर के हमारे सामने आता है। तो इसमें हमको इसमें अटकना नहीं चाहिए कि यहाँ पे पाताल क्यों कहा है, यहाँ स्वयं भुआ मतलब संसार होता है कि नहीं। हम इसको जिस भी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहें उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के देख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इन सभी स्थानों को निखिल ब्रह्मांड के भगवान का विराट स्वरूप समझकर उस उच्च आध्यात्मिक उच्च भूमि को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह पूरा संसार परमात्मा की क्रीड़ा स्थली, यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वह उसी की खेल चल रही है। बर्बरी की कथा हम सब ने सुनी है भागवत इसमें महाभारत में, कि जब युद्ध समाप्त हो गया और सबको अपना अपना एक अहंकार भी हो गया, तो कृष्ण अर्जुन को लेकर के बर्बरी के पास जाते हैं कि चलो उनसे पूछते हैं। तो वहां वो कहता है कि मैंने तो देखा कि वहां एक ही व्यक्ति था, कृष्ण नहीं मारने वाला था, कृष्ण नहीं मरने वाला था। यानी कि कण कण में जो परमात्मा समाया है, यह बात हमको इसमें समझ में आती है कि यह परमात्मा के भगवान का विराट स्वरूप की बात यहाँ हो रही है। जो गीता के 11वें अध्याय में जो सारी विभूतियां भगवान ने बताई हैं कि इन विशेष चीजों में ये विशेष चीजें इनमें मैं हूं। जैसे वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो यानी बाकी वृक्षों में मैं नहीं हूं, नहीं बाकी वृक्ष में भी मैं हूं, पर उनमें जो श्रेष्ठ है जब उसमें हूं तो बाकी में भी हूं। तो इस प्रकार कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। ये बात जब ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं तो इसका मतलब रहता है कि वह सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। इस तरीके से इसको समझें। और जब परमात्मा को हम सर्वव्यापी समझना शुरू करते हैं तो देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता, संकीर्णता, अनुदारता, कुविचार और कुकर्मों की अग्नि से झुलसने से बच जाता है, और यह उस विराट परमात्मा के सुख में आनंदमय होता है। सच्चिदानंद की स्थिति उसकी आती चली आती है। हम सब इनसे बचने का प्रयास करते हैं, इसीलिए स्वाध्याय करते हैं, इसीलिए साधना करते हैं, इसीलिए सत्संग करते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि माया मौसम छूट नहीं पाते हैं। क्यों नहीं छूट पाते हैं? उसका एक ही कारण है कि हम उस विराट रूप में उसको देखने पर में कहीं अटक जाते हैं। हम सबसे अपने संबंध को देखते हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन है, मेरा कंपटीटर है, मेरा ये है वो है। हम उसमें परमात्मा को देखने की का काम नहीं कर पाते हैं। यही विज्ञान में कोश के अंदर में आत्मानुभूति योग के अंदर हमको करना पड़ता है, जिसके की चर्चा हम लोग ने इस विभिन्न प्लेटफॉर्म पर करी है। इसीलिए लिखते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः का तत्व ज्ञान समझ लेने वाला ब्रह्मज्ञानी एक प्रकार से जीवन मुक्त हो जाता है। इसी को पंचाक्षरी गायत्री मंत्र कहते हैं। जब कोई छोटा बच्चा पूरा गायत्री मंत्र नहीं बोल पाता है तो उसका आरंभ ओम भूर्भुवः स्वः से ही कराया जाता है। जब मैं 1972 में पहली बार शांति कुंज गया था तब मैं बहुत छोटा था, और हमारे पिताजी के साथ और उनके साथ कई सहयोगी थे, उनके साथ गए थे। और तब शांति कुंज में रहने की व्यवस्था नहीं थी, तब सब सरोवर आश्रम में हम लोग ठहरे थे, वहीं रहना पड़ता था। तो वहीं पर नदी के किनारे सब अनुष्ठान कर रहे थे। तो मैं तो सबसे छोटा बच्चा था और अकेला था, बाकी सब बड़े थे। तो पिताजी के एक सहयोगी मित्र जो हमारे कलकत्ता के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे थे, उन्होंने बहुत प्रचार का काम किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू खाली ओम भूर्भुवः स्वः कर। तो मैंने पहला अनुष्ठान जीवन का जो है केवल ओम भूर्भुवः स्वः पे किया। तो ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र जो है यह बच्चों को सिखाने के का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें सारा का सारा सार निहित है।
वह परमात्मा सब जगह व्याप्त है, अगर ये पता चल जाए तो फिर प्रहलाद और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो यह इसका हुआ वो पहले श्लोक का बात आई। फिर हम लोग आगे चलते हैं, समय भी तेजी से बढ़ते जाता है। दूसरा शब्द है तत्। तो तत् शब्द के संबंध में यह है, तत्वज्ञास्तु विद्वांसो ब्राह्मण स्व तपोबले अंधकारम अपाकुर्य लोकात् ज्ञान संभवम। तत्वदर्शी विद्वान ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पन्न अंधकार को दूर करे। यह किसके लिए आदेश है? यह ब्राह्मणत्व के लिए आदेश है, ब्राह्मण के लिए नहीं है। ब्राह्मणत्व जिनमें होगा वो ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मणत्व कैसे पैदा होगा, ये बड़ी बात है। तो अपने एकत्रित तप के द्वारा, उसका काम क्या, तप एकत्र करे और संसार से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे। आगे लिखते हैं गुरुदेव, ब्राह्मण वे हैं जो तत्व को, वास्तविकता को, परिणाम को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को भाषा, साहित्य, शिल्पकला, विज्ञान आदि की पेट भरू शिक्षा तक ही सीमित न रखकर जीवन का उद्देश्य, आनंद और साफल्य प्राप्त करने की विद्या भी सीखी है। शिक्षित तो गली गूचों में मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े हैं, पर जो विद्वान है वही ब्राह्मण। कितनी ब्राह्मण की परिभाषा इसमें कितनी स्पष्ट कर रहे हैं, ये हम लोग को समझना चाहिए। और गायत्री उपासक के लिए पहला ही आदेश है कि ब्राह्मण बनो। पहला आदेश यहां से ब्राह्मण बनो। आगे लिखते हैं, भगवान ने जिन्हें तत्वदर्शी और विद्वान बनने की सुविधा प्रेरणा दी है, उन ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी अनुभव करनी चाहिए, क्योंकि वे सबसे बड़े धनी हैं। भगवान ने जिनको प्रेरणा दी है, सबको नहीं दी है, पर जिनको प्रेरणा दी है उन वे ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है कि वह इसको अनुभव भी करें। वही सबके सबसे बड़े धनी है। लोग व्यर्थ ऐसा सोचते हैं कि धन की अधिकता ही सुख का कारण है। सच बात यह है कि बिना सद्ज्ञान के कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन नहीं बिता सकता, चाहे वह करोड़ों रुपए का स्वामी क्यों न हो। भारतवासी सद्ज्ञान का महत्व आदिकाल से समझते आए हैं, इसीलिए यहाँ सद्ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के धनी ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सबसे अधिक होती रही है। आज इस गए बीते जमाने में उनकी चिन्ह पूजा को किसी न किसी रूप में ब्राह्मणों के अनधिकारी वंशजों तक को प्राप्त हो जाती है। देखिए कितनी स्पष्ट बात लिखी। अनधिकारी, जो अधिकारी नहीं है लेकिन उनके वंशज हैं। अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी चिन्ह पूजा के रूप में उन ब्राह्मणों की पूजन की बात बनी हुई है, जबकि वो ब्राह्मण नहीं है। गुरुदेव इस तथ्य के हिसाब से ब्राह्मणत्व विश्व का सबसे बड़ा धन है। रत्नों का भंडार बढ़िया, कीमती, मजबूत तिजोरी में रखा जाता है। जो शरीर तपपूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा तपा कर जिस तिजोरी को भली प्रकार से मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मण तो रहेगा और ठहरेगा। ब्राह्मण कभी भी किसी स्त्री की कोख से ब्राह्मण के रूप में पैदा नहीं होता। जो शरीर तपपूत है, तपस्या की, संयम की, तितिक्षा की, त्याग की अग्नि में तपा तपा कर जिस तिजोरी को भली भांति मजबूती से गढ़ा गया है, जिसको इतनी मजबूती से गढ़ा गया है, उसी में ब्राह्मणत्व रहेगा और ठहरेगा। बाकी में ब्राह्मणत्व आ भी गया तो ठहरेगा नहीं, बह जाएगा। जो असंयमी, भोगी, स्वार्थी, तपोविहीन हैं, वे शास्त्रों को तोता रटंत भले ही करते हों, पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने में ब्राह्मणत्व को भली प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकते। कितनी कठिन कठोर बात गुरुदेव कितने कठोर शब्दों में लिख देते हैं, और उसके बाद भी हम ब्राह्मण को न समझे तो लिखे बकवास के अतिरिक्त। बकवास लिखा, बकवास होना चाहिए, बकवास के। इसलिए ब्राह्मण को सद्ज्ञान के धनी को अपने को तपपूत बनाना चाहिए। तप और ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ही सोना और सुगंधि की उक्ति चरितार्थ होती है। अब ब्राह्मण के महत्व को बताया है। ब्राह्मण को भूसर कहा जाता है। भूसर का अर्थ है पृथ्वी का देवता। देवता वह है जो दे। ब्राह्मण संसार का सर्वश्रेष्ठ धन का, सद्ज्ञान का धनपति होता है। वह देखता है कि जो धन उसके पास अटूट भंडार के रूप में भरा हुआ है, उसी के अभाव के कारण सारी जनता दुख पा रही है। अज्ञान से, अविद्या से बढ़कर दुखों का कारण और कोई नहीं। जैसे भूख से छटपटाते हुए, करुण क्रंदन करते हुए मनुष्य को देखकर सहृदय धनी व्यक्ति बिना उन्हें कुछ दान दिए बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अंधकार में भटकते हुए जन समूह को सच्चा ब्राह्मण अपनी सद्ज्ञान रूपी संपदा से लाभ पहुंचाता है। यह कर्तव्य आवश्यक एवं अनिवार्य है,
ये ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेवारी है। पिछले दिनों में हम लोग ने योग दर्शन में पढ़ा था 5 तरह के उनके द्वारा सब कष्टों के लिए, और उसमें यह था कि सारे क्लेशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लेश जो है उसको जो अज्ञान का ही क्लेश कहा गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अनिविवेश, पंच क्लेशा, ये जो बात आई थी, तो ये सबसे पहला दुख था अविद्या। और ये बात आई थी कि अविद्या के कारण ही सारे दुख भी होते हैं। यही बात इसमें आ रही है कि उस अविद्या मतलब अज्ञान, कि अज्ञान के कारण सब। और ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ा धनी है, पर धनी वो धन का नहीं है, जिस धन को जिसको हम धन कहते हैं वो धन नहीं है, वो सद्ज्ञान का धनपति होता है। और जैसे एक धनी व्यक्ति किसी गरीब को देख करके कुछ दान देता है, वैसे ही ब्राह्मण का सहज गुण होता है कि वह दान दे देता है, दुखों को दूर करने का प्रयास करता है। गुरुदेव ने एक बार एक बात कही कि बेटा, आपके कष्टों को जो हम दूर करते हैं ये तो केवल मेरे ब्राह्मण होने का परिणाम है, हमारा तब तो अलग सुरक्षित रखा गया है। हम जो छोटी मोटी याचनाएं करते हैं उसके लिए गुरुदेव कहें ये तो मेरे केवल ब्राह्मण होने का परिणाम। तो ब्राह्मण तो कौन से ब्राह्मण, ये इसी ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं। यह जो ब्राह्मण तत्व के तप के द्वारा उन्होंने अर्जित किया, उसके कारण गुरुदेव ये छोटे मोटे हमारे जो कष्ट दूर हो जाते हैं, जो हम लोग चर्चाओं में भी कई बार लाते हैं, यह तो केवल ब्राह्मणत्व का कमाल है। असली साधना तो उनकी सुरक्षित पड़ी है उन अधिकारियों के इंतजार में जो कि इसकी दिशा को आगे बढ़ाएंगे, और जिसकी दिशा में आप हम सब एक एक कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह ब्राह्मणत्व क्या होती है, इसकी बात इसके अंदर में आई। और जिसमें ब्राह्मणत्व होगा वही ब्राह्मण है। अगला शब्द क्षत्रित्व के लिए है। श शब्द, सत्तावानस तथा शूरा, क्षत्रिया लोक रक्षका, अन्याय अशक्ति संभूता, ध्वंस्ये ये यहुर्पाद। सत्तावान और संसार के रक्षक, क्षत्रिय अन्याय और अशक्ति से उत्पन्न होने वाली आपत्तियों को नष्ट कर। सत्तावानस तथा शूरा, जो सूरवीर है और सत्तावान है। क्षत्रिय लोक रक्षका, जो लोक रक्षक है। तो लिखते हैं जन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, सत्ता, शक्ति, पद, शासन, गौरव, बड़कपन, संगठन, तेज, पुरुषार्थ, चातुर्य, साधन, साहस, शौर्य, ये क्षत्रित्व के लक्षण। क्षत्रित्व वो नहीं है जो किसी क्षत्रिय घर में पैदा हुआ, जिनमें ये सारे गुण हैं। और हम सब में ये सब गुण, ब्राह्मण के भी क्षत्रिय के भी, सब में सब कुछ कुछ अंशों में है। जिनके पास इन गुण वस्तुओं में जितनी अधिक मात्रा में है, वह उतने ही अंशों में उसका क्षत्रित्व बढ़ा हुआ है। देखा जाता है कि ये क्षत्रित्व जब अनाधिकारियों के हाथ में पहुंच जाता है तो इससे उन्हें अहंकार और मद बढ़ जाता है। अहंकार को बड़कपन समझकर वे उसकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च और आडंबर बढ़ाते हैं। उसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, अपहरण द्वारा पूरा करते हैं। दूसरों को सताने में अपना पराक्रम समझते हैं। व्यसनों की अधिकता होती है और इंद्रिय लिप्सा में प्रवृत्ति बढ़ती है। ऐसी दिशा में वह क्षत्रित्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊंचा उठाने और तेजस्वी महापुरुष बनाने की अपेक्षा अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, व्यसनी और दुराचारी बना देता है। ऐसे दुरुपयोग से बचना ही उचित है। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्ता पर है। चलिए, सत्ता का मतलब केवल राजतंत्र की सत्ता ना माने, हम अपने घर के मुखिया हैं तो वह भी तो हमारी सत्ता है, वहां भी तो एक सत्ता हमारे पास में है। और सत्तावान को करना क्या चाहिए काम, वो उसमें आगे बात आती है। लेकिन जब कोई भी तरह की सत्ता या पावर आदमी के हाथ में आता है तो सबसे पहले उसका अहंकार बढ़ता है। और जब अहंकार बढ़ता है तो उस बड़े अहंकार को दिखाने के लिए प्रदर्शन में और बड़ा खर्च करता रहता है। देखो मैं कितना बड़ा आदमी। कई बार हम लोग के ग्रुप में चर्चा हुई, शादी विवाह संबंधी में गुरुदेव ने एक लेख लिखा कि खर्चीली शादियां मनुष्य को बेईमान और दरिद्र बनाती। और खर्चीली शादी करने का उद्देश्य क्या है, देखो मैं इतना बड़ा आदमी। और शादी की तो बात छोड़ दी, शादी तो सेकेंडरी बात हो गई। अब तो उससे बड़ी बात हो गई जो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं। हमने भागवत कथा कराई, देखो उसने भागवत कथा कराई, 50 लाख रुपया खर्चा किया। तो दूसरा खर्चा करता है कि मैंने 60 लाख खर्चा की। तीसरा करता मैंने 1 करोड़ खर्चा की। ये आडंबर केवल। जहां भी
शासन, पद, गौरव, प्रतिष्ठा पानी है तो उसके अहंकार, और ये अहंकार कभी समाप्त नहीं होता, हर दिन बढ़ता रहता है, जितना करेंगे उतना बढ़ता चला जाता है। और ये बढ़ा हुआ अहंकार आदमी को अहंकारी, दंभी, अत्याचारी, वशनी और दुराचारी बना देता है। क्षत्रित्व किसके लिए है? तो लिखते हैं कि गायत्री का अक्षर कहता है, हे सत्ता मानो, तुम्हें सत्ता इसलिए दी गई है कि शोषितों और निर्बलों का हाथ पकड़कर ऊंचा उठाओ, उनकी सहायता करो, और जो दुष्ट उन्हें निर्बल समझकर सताने का प्रयास करते हैं उन्हें अपनी शक्ति से परास्त करो। बुराइयों से लड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए ही ईश्वर शक्ति देता है, उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिए, चाहे वो आंतरिक लड़ाई हो चाहे वो बाहर की लड़ाई हो। हम संगठन के अंदर में, मिशन के अंदर में हम ट्रस्टी बन गए हैं, अपने जिला के हम समन्वयक बन गए हैं, उप समन्वयक बन गए हैं, और बनने के बाद हमारी कॉलर टेढ़ी हो गई। गुरुदेव कहते हैं तुमको सत्ता इसलिए दी गई कि शोषितों और निर्बलों का हाथ पकड़कर ऊंचा उठा, उनकी सहायता करो। छोड़ दें बहुत सारी बड़ी बातों को, केवल अपने संगठन की बात है। एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, यह क्षत्रित्व का लक्षण है। क्षत्रित्व का लक्षण अहंकार से नहीं, नीचे गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाने से आता है। उसको हम कितना उठा पाए, अपने जीवन में हम किन्हीं 2, 4, 5 व्यक्तियों को साहस दे पाए कि आगे चलने के लिए, उनको प्रोत्साहित कर पाए क्या कि हम आगे चलें, आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं, आपके जैसे बहुत लोग इस दुनिया में आए हैं, आप भी आगे बढ़ जाएंगे। हम आप सब कोई संस्कृत, हम में से आप में सोचता है कुछ लोग जानते होंगे, अधिकांश व्यक्ति संस्कृत न जानते थे। गुरुदेव ने सबको साहस दिया, सबको बढ़ा दिया। बहुत से लोग गाना नहीं जाते थे, गुरुदेव ने सबको साहस दिया, सबको बढ़ा दिया। क्या हो गया? ये गुरुदेव का क्षत्रित्व था कि उन्होंने सबको आगे बढ़ा दिया। हम आप सब उनके क्षत्रित्व के गुण से आगे बढ़े हुए हैं। तो यह क्षत्रित्व हमारे अंदर में भी विकसित हो और हम भी अपने साथियों को आगे बढ़ाने के अंदर में अपना सहयोग करें। अगला शब्द आता है विशब्द। विशब्द क्या है? वित्त शक्त्या तु कर्तव्या उचित अभाव पूर्तया न तु शक्त्या तया तया कार्यम दर्पोदत्त प्रदर्शन। धन की शक्ति द्वारा तो उचित अभाव की पूर्ति करनी चाहिए, उस शक्ति द्वारा घमंड और उद्दंडता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। देखिए 3 है, पहला ब्राह्मणत्व के लिए आया, दूसरा क्षत्रित्व के लिए आया, और तीसरा वैश्यत्व के लिए आया, वैश्य के लिए, यानी धन समाज इकट्ठा करने के लिए। तो विद्या और सत्ता जिनकी के ऊपर चर्चा की गई है, विद्या और सत्ता की बात, धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन एक महत्वपूर्ण शक्ति है। महर्षि अरविंद कहते थे कि धन जो है वो श्रेष्ठ लोगों के हाथ में होना चाहिए। आज जिनको हम सेठ कहते हैं, आपने वो चाणक्य सीरियल देखा होगा, चाणक्य जो सीरियल बना था, उसके अंदर में शब्द का प्रयोग है सृष्टि, यानी पहले सेठ नहीं था, वहां श्रेष्ठी शब्द था। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठी शब्द बना, जो श्रेष्ठ होते थे वो श्रेष्ठी कहलाते थे, और बाद में वही अपभ्रंश के अंदर में सेठ कहलाने लगे। और आज हम सेठ की बात करते हैं तो लगता है कि कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा। तो विद्या और सत्ता की बात, धन की तरह धन भी एक महत्वपूर्ण शक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है, धन एक महत्वपूर्ण शक्ति है। आज हम सब जो है इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से धन के कारण बैठे हैं। आप चाहे लैपटॉप से ज्वाइन करें, चाहे मोबाइल से हम ज्वाइन करें, और कोई जो इस पूरे नेटवर्क बनाया होगा, इस जिन्होंने इसका लिंक दिया, उन सबका कहीं ना कहीं धन लगा होगा ना। तो धन एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका उपार्जन इसलिए आवश्यक है कि अपने तथा दूसरों के उचित अभावों की पूर्ति की जा सके। शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा के विकास के लिए, सांसारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए धन का उपयोग होना चाहिए, इसीलिए उसे कमाया जाना चाहिए। उचित अभावों की पूर्ति। अब ये उचित अभावों की पूर्ति की परिभाषा बहुत विचित्र। हम लोग जब इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे तो वहां पे बात आई कि 3 तरह की बात बोलते हैं। पहला नेसेसिटी, दूसरा कंफर्ट, और तीसरा लग्जरी। अब एक साधारण व्यक्ति के लिए एक गाड़ी लग्जरी हो सकती है, पर एक डॉक्टर के लिए नेसेसरी है। तो किसके लिए क्या जरूरत की चीज है, ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी।
हम कई बार दूसरे धनी व्यक्तियों को देख करके, प्रायः जिनके पास धन नहीं होता है, वो उनकी निंदा आलोचना करना शुरू करते हैं। यह नहीं करना चाहिए। हम जिस स्थिति पे खड़े हैं, हमको अपने धन, जितना भी धन हमारे पास में है, उसका उचित अभाव की पूर्ति के लिए करना चाहिए। धन का प्रदर्शन के लिए धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन का प्रयोग किसके लिए? शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चार के विकास के लिए। शरीर के विकास के लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कितना खाएंगे? एक आदमी कितना खा सकता है? एक सामान्य जो आदमी की पौष्टिक डाइट होती है, उतनी तो जरूरत है शरीर के विकास के लिए। शरीर की रक्षा के लिए कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है, थोड़े बहुत वस्त्र रख लिए गए। और मन के लिए तो धन की कहीं आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे हाँ भाई, मन के लिए आवश्यकता है, स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय के लिए पुस्तकें लिखे हैं, लेकिन उसका जो मन, जो आज जिस जगह पे मन हमारा जा रहा है व्यसनों के लिए, उसके लिए उस धन को खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए इनमें इस धन का प्रयोग हमको करना चाहिए, और इसके लिए ही कमाया जाना चाहिए। आज हम सब कमाई इसलिए कर रहे हैं कि कल से हम ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएं, कल से हम ज्यादा सुविधा संपन्न हो जाएं, ज्यादा साधन हमारे पास हो जाए, और हम ज्यादा सुख से जी सकें। सुख की परिभाषा यह है कि हमें श्रम न करना पड़े, हम बिना श्रम के जिए लें। हम कुछ कहें, उसके पहले 4 नौकर हमारे सामने खड़े हो जाएं उस काम को पूरा करने के लिए। तो यह सुख की परिभाषा नहीं है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, पर कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं। अधिक धन का स्वामी होना तो उनकी दृष्टि में कोई बहुत बड़ी बात होती है। अधिक कीमती सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, अधिक भोग, अधिक विलास उन्हें जीवन की सफलता के चिन्ह मालूम पड़ते हैं। और ये हम सबके साथ हो रहा है, उन्हें, उनके लिए नहीं, हम सबके लिए बात है। इसीलिए जैसे भी बने, धन कमाने की उनकी तृष्णा प्रबल बनी रहती है। हम यहाँ उनकी जगह अपना शब्द करके पढ़ लें। इसीलिए जैसे भी बने, इसीलिए वे धर्म का उचित अनुचित का विचार करना भी छोड़ देते हैं। धन में उनकी जगह हमारी पड़े। धन में हमारी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वराधन आदि सभी उपयोगी दिशाओं से हम मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने थोड़ा सा मैं की जगह हम पढ़ लिया है, ऐसा ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। धनपतियों को एक प्रकार का नशा सा चढ़ा रहता है, जिससे उनकी सद्बुद्धि, दूरदर्शिता और सत असत परीक्षणी प्रज्ञा कुंठित हो जाती है। धनोपार्जन की यह दिशा निंदनीय है। धनोपार्जन निंदनीय नहीं है, यह दिशा निंदनीय है। कल परसों भी चर्चा आई थी, बराबर चर्चा आ रही है कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि हमको न्यूनतम में जीना चाहिए, औसत भारतीय के स्तर का जीवन जीना चाहिए। और मुझे गुरुदेव का वो शब्द बहुत अच्छा लगता है, जहां गुरुदेव ने कहते हैं हमको ओढ़ी हुई गरीबी जीनी चाहिए। गरीब होने के लिए किसी को नहीं कहा, हमें खूब धन कमाना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि 100 हाथ से कमाना चाहिए और 1000 हाथ से दान देना चाहिए। 100 हाथ से कमाने का मतलब 100% इफिशियंसी कमाना चाहिए, हम खूब कमाएं। पर कमाने का उद्देश्य, इस पैरे में जो बात है वो नहीं होनी चाहिए। कमाने का उद्देश्य हमारा लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने लिए न्यूनतम रखें। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। जैसे हर व्यक्ति शक्तिवान नहीं हो सकता है, जैसे हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वैसे हर व्यक्ति धनी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो धनी बन सकते हैं उनको धनी बनना चाहिए। हम सब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। कई लोग इस बात को कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, लेकिन एक जगह हमने पढ़ा कि लक्ष्मी को चंचला कहना ही गलत है। लक्ष्मी कब चंचला है? वह तो शुरू से आज तक हमेशा विष्णु के ही साथ रही, वह कभी विष्णु को छोड़ के कहीं नहीं गई। और विष्णु का काम क्या है? हमने आरंभ में पढ़ा, जगत के पालन करने का काम। यानी जगत के पालन का दायित्व जो लेता है, लक्ष्मी उसी के पास रहती। अब जगत कितना बड़ा है? ये सबका जगत अपना अपना बड़ा है। किसी का जगत उसके पेट और परिवार तक का है, किसी का जगत उसके पेट परिवार से बढ़ के उसके कुटुंब तक का हो गया है, किसी का जगत उसके पेट परिवार से बढ़ करके उसके समाज तक का हो गया है,
किसी का जगत उसके पेट, परिवार, कुटुंब, समाज से बढ़ करके राष्ट्र तक का हो गया है, और किसी का उससे भी बढ़ करके विश्व तक का हो गया है। अब ये कितना, किसका कितना बड़ा जगत है, ये सबका अपना अपना जगत है, जहां तक हम अपना जगत समझ में आ सके। तो धन को कमाना बुरी बात नहीं है, पर धन का उपयोग हमको विष्णु की तरह करना चाहिए, जगत के पालन के रूप में करना चाहिए। हम अगर विष्णु बन गए तो लक्ष्मी हमारे साथ रहेगी। हम सब गृहस्थ हैं। जब मेरी शादी हुई थी और पंडित जी ने कहा कि मुझे घोटिए, और मैं ससुर जी से पैर धोने लगे तो मुझे बहुत अटपटा लगा, ये कैसे कर रहे हैं, इतने बड़े ये मेरा पैर क्यों धोएंगे। लेकिन बाद में जब कर्मकांड भास्कर पूरा पढ़ा तो उसमें समझ में आया कि विष्णु रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी लड़की लक्ष्मी रूपणी है, और लक्ष्मी को विष्णु को ही दिया जा सकता है। कितना कितना गहरा संदर्भ हमारे संस्कृति के अंदर में दिया हुआ है। वहां पर विष्णु रूप में पैर धोए जा रहे हैं, और विष्णु इसलिए है क्योंकि हमारी बेटी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी को हम विष्णु को सौंप सकते हैं। कितनी सुंदर वर्णन उसके अंदर में है। तो धन जो है, विष्णु रूप हम आप बने, ये बात इसमें करिए। तो धन की ये जो निंदनीय दिशा बताई है, कितनी बड़ी दिशा में, उसकी ओर हमारा आकर्षण कम होता चला है। पूरा समाप्त नहीं हो सकता तो कम से कम थोड़ा समाप्त करें, अपने लिए कर सकें, जितना न्यूनतम में रह सके उतना न्यूनतम करें। अभी हमारी न्यूनतम की परिभाषा मान लीजिए 20,000 की है, कुछ समय बाद उसको घटा करके 18,000 पे ले आएंगे, फिर घटा करके उसको 16,000 पे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। कब कहते हैं कि कल सारे कपड़े खोल करके फकीर की तरह खड़े हो जाएंगे? हो ही नहीं सकेंगे, हो ही नहीं सकेंगे। नकल नहीं करनी चाहिए, समझ से धीरे धीरे अपने आप को एक एक स्टेप हमको अपने आप को कट करते चले आना चाहिए। ज्ञान एक बार में बढ़ता नहीं है, ज्ञान को भी धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। वैसे ही अज्ञान को भी धीरे धीरे करके हमको कम करते चले आना चाहिए। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि धन कमाना आवश्यक है, इसीलिए कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरी हो सके। इस दृष्टि से प्रयत्न और परिश्रम पूर्वक लोग धन कमाए। गायत्री का वी अक्षर वित्त यानी धन के संबंध में यही संकेत करता है। इसके बाद की जो अक्षर आएंगे वो कल के आगे की कक्षाओं में आएंगे। पर एक बात यहां मैं और बात कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं, इसके बाद का शब्द जो है वो तू शब्द है, और वो तू शब्द जो है वो कल चर्चा आएगी कि तुषारापात में भी हमको प्रयत्न करना चाहिए। अब बात यह आएगी, चारों वर्णों की बात जब आई तो ब्राह्मणत्व की बात आई, क्षत्रित्व की बात आई, वैश्यत्व की बात आई, पर शूद्रत्व की बात क्यों नहीं? क्योंकि शूद्रत्व कुछ होता ही नहीं। जैसे ये बात आती है कि अंधकार की कोई सत्ता नहीं होती, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। वैसे ही गायत्री उपासक या तो ब्राह्मणत्व वाला होगा, या क्षत्रित्व वाला होगा, या वैश्यत्व वाला होगा। क्योंकि ये हम सब ने पढ़ा है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है, संस्कारों से वो द्विजत्व को प्राप्त किया। अब द्विजत्व को प्राप्त किया तो वो कौन से स्तर का द्विजत्व हुआ? जब हम लोग इसके अंत में चलेंगे, जब जहाँ पे कि गायत्री की गुरु दीक्षा का प्रकरण आया बिल्कुल अंत में, तो वहां ये बात और स्पष्ट की गई है कि पहला स्तर उस स्तर का हुआ, वैश्य स्तर का, जहाँ पे कि जन सामान्य होता है। उसके ऊपर बढ़कर के क्षत्रिय स्तर की साधना होती है, उसके ऊपर बढ़ के ब्राह्मण की साधना होती है। तो द्विज जो है वो इन तीन में से किसी एक स्थिति में होते हैं। चौथी स्थिति में द्विज नहीं होते हैं, वो तो बल्कि ये कही कि सभी शूद्र होते हैं। बढ़ करके क्लास में जब एडमिशन लेते हैं द्विजत्व की, तो पहली कक्षा वैश्य की आती है, उसके ऊपर की कक्षा क्षत्रिय की, उसके ऊपर की कक्षा ब्राह्मण की। लेकिन जन्म जन्मांतरों से हमारे दिमाग में वही अटका हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हमको उस जगह से आगे बढ़ने नहीं देता है। हमको ये देखना चाहिए कि हम सामान्य स्थिति में आए। अच्छा व्यक्ति क्या करता है? धन कमाता है, दान पुण्य अच्छे अच्छे काम में अपना धन पैसा लगाता है, यानी अपने अलावा औरों के लिए भी जीना शुरू करता है। चाहे वो नाम के वश के रूप में करें, यश के लालच में करें, किसी भी पुण्य के लालच में करें, पर वो करना शुरू करता है। यानी पहली कक्षा में वो आया, दूसरी कक्षा में आता है तो थोड़ा उसके ऊपर बढ़ता है। अब वो न केवल इतना करता है बल्कि और गिरेवों को उठाने का प्रयास करता है, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और तीसरी कक्षा में वो ब्राह्मण की स्थिति में आ जाता है।
तो ये 3 में से एक कक्षा में किसी भी द्विज को होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ना जरूरी है। तो ये गायत्री मंत्र के प्रथम 3 अक्षर ही ये तीनों स्थिति का वर्णन कर देते हैं, और ये बड़े ही महत्वपूर्ण अक्षर है। और बल्कि इसके तो सारे अक्षर ही बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक अक्षरों को हमको पहचानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि समय भी अपना हो गया, तो आज की इस कक्षा को हम लोग यहाँ विराम करें, और इसके आगे की चर्चा में हम लोग प्लेटफॉर्म होम करते हैं। और सब लोग अपने ब्राह्मण, अपने क्षत्रिय, अपने वैश्योत्य का जो उदाहरण अपने अपने जीवन में आप जैसे आपने पाया है उसको जरूर बताएं। प्रणाम सर। जी भैया प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद गोकुल भैया। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सार प्रस्तुत करने इसका हो नहीं सकता था। और हम जब दिन में देख रहे थे, पता लगा कि आप आज क्लास आपकी है, तो बड़ा अच्छा लगा कि आज प्रस्तुत आप करेंगे, तो दिल खुश हो गया। लेकिन भैया मैं एक चीज कहनी चाहूंगा, मेरा ही प्रश्न है पहला, कि ये जो धन का मामला है ना, जी यहाँ पे भैया हम सभी लोग अटपटा जाते हैं। या तो ये समझिए कि गुरुदेव ने जो लिख दिया उसका हम व्यवहारिक स्वरूप नहीं समझ पाते, प्रैक्टिकली हम क्या करें कैसे करें, तो यहाँ थोड़ा अटक जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसी पॉइंट पे आप थोड़ा सा और अपने हिसाब से थोड़ा इसको डिफाइन करें भैया। जी भैया, मेरे को इसमें जो लगता है कि पहली बात तो यह कि जब तक हम गृहस्थ आश्रम में हैं, जी यानी जब तक हम अर्थोपार्जन की स्थिति में हैं, जी तो 2 तरह की स्थिति आएगी। एक स्थिति तो वो आएगी कि हम एक न्यूनतम उपार्जन करके और उसी में अपना जीवन यापन करें, बाकी काम, अब बाकी समय अपना अन्य कार्यों के लिए भगवान कार्यों में लगाएं, यानी वो ब्राह्मण की स्थिति आ गई। जी ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बना। तो जो पहली कक्षा में है वो धन पूरा कमाए, लेकिन धन के उपयोग पर नियंत्रण ले आए। मैं बचपन में एक बात सुना था, मैं पता नहीं, मैं बहुत छोटा बच्चा था, कि एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया और बोला कि गुरुदेव मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा रास्ता ही उल्टा है, मैं तो उधर से ही धन कमाता हूं, मैं क्या करूं। तो उस समय गुरुदेव ने उसको ये कहा कि बेटा तू चाहे जैसे धन कमा, लेकिन वो खर्च तू अपने ऊपर जो करेगा वो मेरे तरीके से कर लेना। तू कमा चाहे जैसे, पर खर्चा मेरे हिसाब से करना। तो तब तक मैंने गायत्री महाविज्ञान नहीं पढ़ा था, ये बहुत बहुत ही छोटा था मैं, जब पिताजी के साथ शांति कुंज जाया करता था, तब उनकी आपस की चर्चाओं में ये सब बातें सुना करता था। तो ये बात आई कि हम कमाए चाहे जैसे और चाहे जितना। जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति नहीं कमा सकता, आप कितना भी कर लीजिए, हर व्यक्ति टाटा बिरला अंबानी नहीं बन सकता। आप अंबानी को गाली दे सकते हैं, आप आज के धनपतियों को गाली दे सकते हैं। हमारे जी एक कलकत्ता के गायत्री परिवार के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, अच्छे करोड़पति हैं। तो एक बार हम लोग बैठे थे, तो उनकी पत्नी बोली कि भैया मेरा क्या दोष है कि मेरे पास धन है, इसमें मेरी क्या गलती है। और उनका कितना करोड़ों रुपया उन्होंने मिशन में लगाया। तो धन होना बुरी बात नहीं है, धन का सदुपयोग और दुरुपयोग दूसरी बात है। अगर हम इस स्थिति पे नहीं है कि न्यूनतम उपार्जन के साथ अपना जीवन कर सकें और बाकी काम हम समाज के काम में लगाएं, अगर मान लीजिए मिनिमम कमाए और रोते रह रहे हैं, तो क्या फायदा। अगर हम ब्राह्मण की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, अगर उस स्थिति पे आ जा रहे हैं तो अच्छी बात, फिर आप न्यूनतम कमा करके, अपने लिए न्यूनतम कमा करके बाकी उस काम में लगाइए। लेकिन अगर उधर नहीं आ रहे हैं तो अपने लिए उपार्जन करिए जितना आप कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि उसमें पूरी तरह अंधे होते, जितना आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है कमाने की, और जितना वो कमा लें उसमें से खर्चा अपने लिए मिनिमम करें, बाकी पैसा समाज के काम में। गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक कंजूस के पास में एक व्यक्ति कंजूस था, उससे कोई कुछ मांगने आता तो कुछ नहीं देता था। तो गांव के लोग एक स्कूल बना रहे थे और उनके पास कुछ धन की कमी हो गई। तो सब लोग चर्चा करें क्या करें, पूरे गांव से पैसा वसूल लिए, अब एक ही आदमी बने, उसके पास जाने का किसी का मन नहीं था। उसके पास जाके क्या फायदा, बेचारा कुछ तो करता नहीं है, तो मुख्य चूस आदमी है, कुछ करेगा नहीं। फिर किसी ने कहा चलो यार अपना क्या लगता है, ऐसे भी तो नहीं है, चल के मांग लेते हैं, देखा जाएगा, देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा, क्या है। फिर जब पैसे नहीं थे तो क्या करते, चलो सब चले, उसके पास गए, बैठे, बात की। तो उसने पूरी बात सुनी और उसने अपनी चेकबुक सामने रख दी कि जितना भरना हो आप इसमें भर लीजिए। तो सब बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। तो वो व्यक्ति समझ गया, बोला मैं समझ रहा हूँ आपको क्या आश्चर्य हो रहा है, आपको आप किस बात में दुविधा में पड़े हैं। सच बात है कि पहली बार कोई व्यक्ति अच्छे कार्य के लिए मांगने आए, अभी तक जो मांगने आ रहे थे उससे कोई भी धर्म का काम नहीं हो रहा था, सब अधर्म के काम हो रहे थे। तो मैं किस में देता उस काम। तो हम उपार्जन करें और उसको लोकहित में खर्च भी करें।
हम क्या करते हैं, कमाते तो भरपूर है, लोक हित में हम थोड़ा सा खर्चा करके हमारा काम पूरा हो गया, इस प्रकार की बात कर लेते हैं। भैया भैया गोकुल भाई, एक बात और कहनी चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और जी प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं आप। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। पता है समस्या कहाँ है? जो मेरा मेरा अपना अनुभव है, ये जो हम अपना माइंड सेट बना के बैठे हैं, हर व्यक्ति, संसार की बात को संसारी बात लोगों की बात छोड़ दो, हम जो यहाँ बैठे हैं अपनी बात कर रहे हैं भैया हम, कि ये जो गुरुदेव लिखा ना कि कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में धन जमा करने में अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते हैं, सर यहाँ हम सब फेल हो जाएंगे, हम सब करते हैं ऐसा। इसीलिए मैंने कहा था इसको बे नहीं करके हम करके पढ़े, ज्यादा अच्छा लगे। मतलब ना, हम सब अधिक धन का स्वामी होना हमारे दृष्टि में बहुत बड़ी बात है सर, यहाँ सब फेल होंगे, सब मानते हैं ऐसा। हाँ, और लेकिन थोड़ा ये बात ये भैया कि जब बार बार पढ़ते हैं ना तो वो आकर्षण धीरे धीरे थोड़ा कम भी हो जाता अब ये जो क्या है कि धन में हमारी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, आत्मोन्नति, लोक सेवा, ईश्वराधान, चलो यहाँ तो हम मुंह नहीं मोड़ रहे, थोड़ा थोड़ा इधर आ रहे हैं, लेकिन ये जो आगे लिखी गुरुदेव ने धनपतियों का एक प्रकार का नशा चढ़ा रहता है, ये सर आजकल का जो माइंड सेट बन गया है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इससे बाहर निकलना मुझे लगता है कि हर इंसान यहाँ पे झटका खा है। जाता है। छिपाए नहीं, अपना उदाहरण ही लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जी 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 जी। चलिए गुरु भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मंच खुला हुआ है, बाकी सब लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना अनुभव कोई हो या कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी भैया, जी राजेंद्र गोली भाई साहब, अपने को अनम्यूट कर दो। बिल्कुल सही बात आप लोग कहा, इसमें कोई भी व्यावहारिक रूप में गलत है ही नहीं है। और हम लोग तो जहाँ तक उचित हो रहा है, गुरुदेव की बात जो बार बार पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ अपने ऊपर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो समाज है, उनको हम देख रहे हैं कि ये जो गुरुदेव ये बात लिख रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है। वो पीछे मुड़ने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं तैयार है कुछ भी। अरे पापा आपका समय था, आपने किया, अब हमारा समय, हम कर रहे हैं। तो अब इसके आगे कोई जवाब नहीं। अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कह दिया कि फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर जो समाज की यहाँ में होगा, भाई ये तो ऐसे करते हैं, ये तो उनके पास मेल नहीं है, इनके पास जो है क्वालिटी नहीं है, क्योंकि वो संग्रह करना नहीं चाह रहे। क्योंकि जब वो ज्यादा काम करेगा तो संग्रह तो अपने आप होगा। अब यहाँ केवल एक बात आती है जो और आगे बढ़ाने की, कि कमाओ तो खूब लेकिन उसका सदुपयोग करो। अब कमाते तो वो हैं, सदुपयोग करने की बात करो तो ना उनके पास वो समय है सदुपयोग करने का। और जिस तरह वो कहा ना कि एक आदमी को बार बार मना कर रहा था कि हम पैसे नहीं देते, और जब उसे सही जगह मालूम चला तो उसने चेक बुक दे दिया। तो बच्चों को तो ये नहीं मालूम चलता कि सही जगह क्या गलत क्या, जो भी आया उसे उठा के दे दिया। ये देखिए, एक गुरुदेव ने एक परंपरा रखी ज्ञान घट की, ठीक है। ज्ञान घट में ये बात थी कि रोज उसमें एक निश्चित अमाउंट डालना है। हम कितना भी बड़ा दान दे दें, पैसा मिशन को दे दें, सारे काम में लगा दें, वो अलग बात है, पर ज्ञान घट में नित्य डालना। ये जब रोज आएगा तो बच्चे भी उसको देखेंगे। और उसमें ये भी सिखाया जाता था, अब तो खैर ये चर्चाएं नहीं होती हैं, तो पहले चलाया जाता था कि अपने बच्चों से उसमें डलाइए, ताकि बच्चों की भी प्रवृत्ति बन जाए, उसमें डालेंगे वो बच्चे। तो आज वो उनसे किसी किसी अच्छे काम में खर्च कराते रहिए, ताकि उनकी वृत्ति बनी रहे। आज हमारी जो एज है, जब हम ऐसे सोचे कि जब उनकी एज में थे तो क्या हम इस माइंडसेट में थे जो आज हैं? बिल्कुल सही, बस यही तो जब यही वो बात इस एज जो में आएंगे, उन्होंने हमको करते देखा है, तो वो भी करेंगे। जी, ये बिल्कुल सत्य है, वो करेंगे। हमारे पिताजी ने किया था। तो जो आपने कहा ना कि जब हम उस एज में आपने थे तो उनको देखा इसलिए आप कर रहे हैं। जी जी, आपको वो देखेंगे तो वो भी आगे चल के करेंगे। ये बिल्कुल हो करेंगे। सकता लेकिन है उनको करते हुए हम आप देखें ना देखें, वो अलग बात है। जी भैया जी। भैया एक बात और भी होती है गोकुल भैया की, जहाँ रहते हैं हमारे सराउंडिंग, जिस विचारों के लोग रह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब जहाँ रविंद्र वैसे बच्चों की बात करें, बच्चे तो उसी समाज में रह रहे हैं ना। हम भी यहाँ धीरे धीरे गुरुदेव के विचार को बार बार पढ़ते पढ़ते हमारी मानसिक स्थिति ऐसी बनी है। वरना हम भी अगर पीछे लौट कर देखें, हमारी भी स्थिति थी। तो बिल्कुल सही बात है, धीरे धीरे भैया ये चीज आती है। जी भैया, प्रसून भैया का हैंड रेज था। जी प्रसून भैया। जी भैया, हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम।
भैया जो प्रश्न अभी आया है ना राजेंद्र भैया का बच्चों को लेके यार, मुझे लगता है ना भैया कि जो पैसे के पीछे जो भाग है उसका तो समय तो है ही कारण, क्योंकि हर चीज हम देखते हैं कि इतनी असुरक्षा बढ़ती जा रही है किसी भी चीजों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, भविष्य को लेके, कि आदमी चाहता है कि हम कितना इकट्ठा कर लें, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। एक छोटा भी जो जो कम कमाने वाला भी है वो भी अपना संग्रह करना चाह रहा है, चाहे वो कितना बड़ा भी कमाने वाला है वो भी संग्रह करना चाह रहा है। उसके पीछे मानसिकता ये बन गई है कि कल को अगर कुछ होगा तो हम कहाँ से संभालेंगे, कहाँ से ये चीज समझेंगे। तो एक और इसकी वजह से ये मानसिकता और भी बढ़, ये मतलब असुरक्षा, इसलिए मैं शब्द का यूज किया कि आज के समय में असुरक्षा बहुत बढ़ गई, और जब तक अध्यात्म का सहारा नहीं ले पाएंगे ये असुरक्षा बढ़ती ही चली जा रही है। तो बस ये मुझे यही लगता भी है कि ये बहुत बड़ा कारण है। बाकी इस पे गूगल पे अगर थोड़ा सा विस्तार से बात रखेंगे तो ये बस सही है। गुरुदेव ने ये भी लिखा है हमने कि कहा ये बच्चों की उस नहीं, ये असुरक्षा की भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए, यहाँ तक भी कोई गलत नहीं उस असुरक्षा की। लेकिन हमको अपने बच्चों को अभी से ये बताना चाहिए कि पैतृक संपत्ति पर आपका अधिकार नहीं है। हमारे जाने के बाद आप इस पैसे को लोक कल्याण के कार्यों में खर्च कर देना। आप ये मत समझना कि ये धन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं। हमारा रखा हुआ तो है, हो सकता है हमारे काम आए या नहीं काम आए, आपके भी काम आए, पर आप किसी अच्छे की ये बात हम उनको कहते समझाते चले हैं कि इस आपको आपको पढ़ा दिया लिखा दिया, हम आपको घर से अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर भी आपका इसमें रहे, पर इस संपत्ति को आप ये मान के चले कि इस पैसे को आपको समाज के काम में लगाना। तो सुरक्षा का काम भी हमारा पूरा हो गया अपने जीवन तक का, और उसके आगे का उनका भी होता चला जाएगा। ये जब हमने श्राद्ध की का दर्शन पढ़ा तब समझ में आया कि श्राद्ध का मतलब ये होता है कि पिता के द्वारा छोड़ी गई इस भौतिक संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसको हमको समाज के काम में लगा देना चाहिए। ये सिद्धांत धीरे धीरे समझ में आया। अपनों में परिवर्तन सबसे धीरे होता है। बाबूजी कई बार बात करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, और हम लोग तकलीफ भी पाते हैं। हमें और बच्चों की स्थिति में देख के तकलीफ पाते हैं, पर जब मन में पीड़ा होती है तब एक ही बात सोचता हूँ कि जब मेरे लड़के की उम्र में मैं था तो मैं ऐसा नहीं था, तो जब ये इस उम्र में आएगा तो ये भी ऐसा नहीं रहेगा। जी भैया जी, जी जी, थैंक यू भैया जी। अच्छा, राजपूत भैया का हैंड रेस था। जी भैया, आपने आपको अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद। जी भैया, सभी प्रणाम। साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं मंच पर कभी कभी इस पर आता हूँ बस जुड़ने के लिए। आज आपका क्लास देखकर जो है बहुत अच्छा लगा, और इसमें थैंक यू मेरी भैया। जिज्ञासा जो है गायत्री स्मृति, जिसमें कि 24 अक्षर है ना गायत्री में, 12 अक्षर जैसे बताए गए कि ये भौतिकी के हैं और 12 अक्षर आत्मिकी के हैं। तो शुरुआत के जो है भौतिकी के हैं, उसमें पहले 3 अक्षर आपने आज दिए हैं ना, भौतिकी से संबंध आए हैं। मेरी जिज्ञासा है कि स्मृति जैसे गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री हृदयम, गायत्री पंजरम, ये गायत्री रामायण है, तो स्मृति का थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इसको स्मृति क्यों कहते हैं, जी, गायत्री स्मृति क्यों कहते हैं इसको। हाँ, स्मृति ये कहते हैं कि ये स्मृतियां जो होती है वो आप देखेंगे इसके पहले भी बहुत स्मृतियां आपको मिलेंगी। हर कालखंड की अपनी अपनी एक स्मृतियां बनी होती हैं, अपने यहाँ परंपरा ही थी। स्मृति मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग। स्मृति का मोटा अर्थ होता है कि हमको याद रखना चाहिए। तो याद क्या रखें, याद रखने का विषय क्या है? मेरा नाम, मेरी उम्र, मेरा पद, मेरा ओहदा, ये नहीं। तो मेरी याद करने की जो सिद्धांतिक बात क्या है उसको स्मृति के रूप में कहा गया। और हर ऋषि ने अपनी अपनी एक स्मृति लिखी। आप अगर आप देखेंगे तो विश्वमित्र स्मृति अलग है, और अत्रि स्मृति अलग है, मनु स्मृति के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, वो अलग है। तो ये सब स्मृतियां उस कालखंड में जीने के या बेस्ट आर्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकता है, जीने का तरीका क्या हो सकता है, वो था। और यहाँ पर गायत्री स्मृति के रूप में गुरुदेव ने आज के युग में गायत्री के इन अक्षरों को लेके, जब मैंने बहुत पहली बार जब इसको पढ़ा था तो मैं ईमानदारी से इस बात को कन्फेस करता हूँ कि मैं बोला कि गुरुदेव बहुत चालाक आदमी है, और अक्षर से एक तो मतलब की बात लिख दिए और उसका कुछ अर्थ लिख दिए। मैं पहली बार तो ऐसा ही समझा था, लेकिन जब वेदों का आरंभ में वेद का किताब खोला, उसको पढ़ा, हालांकि वेद तो मैं नहीं पढ़ पाया,
लेकिन उसके आरंभ में एक टिप्पणी में यह लिखा था कि जब कोई व्यक्ति उस मूल ज्ञान के स्रोत से अपना संपर्क स्थापित कर लेता है तो वो ज्ञान या कहिए उस मंत्र के साथ जब निष्ठा हो जाता है, जो जिसको जान लेता है, तो वह ज्ञान अपने आप को उस प्रकार खोल देता है जैसे कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के सामने अपना वो खोल देती। जिस दिन उसको पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उस दिन मुझे पढ़ा समझ में आया कि ये गुरुदेव ने ये क्या बात लिख दी। यानी गायत्री को जब उन्होंने जाना तो गायत्री ने स्वयं प्रकट करके लिख दिया। इसलिए मंत्रों को बार बार पढ़ते जब तक मंत्र स्वयं से प्रेरणा देते हैं प्रचोदयात के माध्यम से। तो इसलिए मैं कहा कि और कहीं गायत्री स्मृति मिले नहीं मिले पता नहीं, लेकिन यहाँ जो गुरुदेव ने लिखा ये आपने उनको जो अनुभव हुआ उसके आधार पर आज के युग में इस स्मृति में जितनी बातें हैं उनमें किसी को काट नहीं सकते। आज के युग का आर्ट ऑफ लिविंग यही है सर। जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू। शायद राजपूत भैया के समस्या का हल मिला होगा। जी, दो सवाल में भी मैं भैया से आग्रह करूंगा। जी 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 भैया। एक तो गोकुल भैया से ये आग्रह है, अभी गोकुल भैया ने जो कहा कि पैतृक संपत्ति, माता पिता की जो संपत्ति है वो बच्चों को ये प्रेरणा दी जाए कि ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, लोक कल्याण के लिए है। तो भैया मेरे समझ से तो कम कठिन बात है क्या? ये तो बहुत ही कठिन, क्या कठिनतम बात है। ये रास्ता ही कठिनता का है। जी, कठिनता का है। जी जी जी, ये रास्ता आसान का है ही नहीं। जी 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 जी, तो सबसे कठिन रास्ता अध्यात्म का। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्याओं में अध्यात्म विद्याओं। जी 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 जी, और इसीलिए उपनिषद कहता है अहम आत्मा बलहीने न लभ्य। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो है तो बहुत कठिन ही, ये मार्ग भी बहुत कठिन ही है और बिना कठिन मार्ग पर चले। एक दिन बच्चे भी गा लेते हैं तो हम भी गा लेंगे क्या? मार्ग तो कठिन है इस पर चलना, और बिना इस कठिन मार्ग पर चले कुछ प्राप्त भी नहीं होना संभव है। भैया चलना कठिन नहीं है, कठिन है छलांग मारना। हम सीधे सीढ़ी पे ऊपर जाना चाहते हैं, एक सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ थोड़ा है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, सीधा ही हम टॉप में पहुंच जाए। जी भैया, वहां है, एक सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ नहीं है, एक चढ़ेंगे तो दूसरे में भी तकलीफ नहीं है, दूसरी चढ़ेंगे तो जिसके पैर में तकलीफ है ना उसको देखिए कैसे सीढ़ी चढ़ता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज भैया, आग्रह, हालांकि ये ठीक की बात है, एक आग्रह है कि इस चैप्टर को भैया यदि आप ही कंक्लूड करते तो। नहीं भैया, ये एक सीक्वेंस बना है। देखिए ऐसा हमको हर बार लगता है, ऐसा नहीं, एक सीक्वेंस बना, सब करेंगे, चर्चाओं में हम सब शामिल होते हैं। जी 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 भैया, हम किसी को भी कमजोर कैसे समझे भाई? सांप के बच्चे का क्या छोटा क्या बड़ा, के बच्चे हैं तो बराबर होता ना सबने। और हमको अपनी पढ़ना पड़ता, हम तो गुरुदेव की पढ़ रहे हैं। जी जी, लेकिन व्यक्त करने की जो क्षमता होती है, या चलिए भैया आप आगे बढ़े। और किनका हैंड रेस था? जी भैया, जी जी भैया, मनोरमा दीदी का हैंड रेस था। जी दीदी अपनी बात रखा, थोड़ा शॉर्ट में रखे थे, टाइम तो कम बचा है। जी मनोरमा दीदी, बोलना चाहती हूँ कि इतनी समस्याएं हम लोग तो गिना देते हैं, लेकिन हम समस्या गिनाने के साथ में जिसको उठाना चाहते हैं उसको भी कहें कि देखिए इसी वजह से आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़े दिन सब्र रखिए, एक सुबह को सब्र रखिए, शाम तक उस सब्र को देखिए, उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। तो हम मतलब अब आप चाहे जिस तरह से सोचे हमारी बात को, मैं उस मिट्टी की हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने कंट्रोल कर लिया, और आप ही लोगों की संगत से, आप ही लोगों की बात सुन के, और अब मुझे घर में भी मुझे भी अच्छा लगता है और घर में बाकी सबको भी अच्छा लगता है। जी तो जी हमें साथ में इंतजार तो करना पड़ेगा, प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयास हमेशा करना चाहिए। और आज तक हम अपने बच्चों को भी यही कहें कि देखो बेटा, इतनी मेहनत करके तुम्हें कितनी तकलीफ होती है, पैसा तो कमा लिया और तकलीफें कितनी जोड़ ली। बस जय गुरुदेव, इतना ही कहना था। जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू भैया आपका भी हैंड रेस था, भैया शॉर्ट में रखें अपनी बात थोड़ी सी। शंभू भैया। जी भैया प्रणाम।
गोकुल भैया को प्रणाम। बात तो कहनी थी कि हम लोग जो धन कमाकर और खर्च करने की बात पर आ रहे थे, तो लगता है कि अनैतिक रूप से जो अगर धन ज्यादा कोई कमा रहा है तो उसकी बुद्धि भी, चाहे उसका जो असर परिणाम जो है तो उस पर पड़ता है। खर्च करने पर भी वो गलत जगह खर्च करता है, ज्यादा से ज्यादा जो अनैतिक ढंग से ज्यादा कमाया। अगर सात्विक ढंग से सही ढंग से कमाया है तो उसका सदुपयोग वो कर पाता है, शायद हमको ऐसा लगता है। भैया एकदम सही, बताएंगे। बिल्कुल सही बात आपने रखी भैया। और इसीलिए गुरुदेव ने अन्नमय कोश में लिखा, ये भी लिखा है, आप चाहे आसन उपवास तक शुद्ध कर लें, लेकिन अनैतिक ढंग से अगर धन अन्न आया है तो अन्नमय कोश को बिगाड़ दे। बिल्कुल जी, नीचे ये प्रभाव बात पड़ता है। आपने बिल्कुल सही रखी है कि नैतिक ढंग से, क्योंकि नैतिकता से धन आएगा ना तो अपव्यय होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है भैया जी। बहुत सही समूह बात भैया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रेमलता दीदी, जी प्रेमलता दीदी। जी भैया, जय गुरुदेव। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही है भैया, पर मैं थोड़ा सा मैं भी 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि आजकल बच्चे सब जो मतलब जो समझते हैं ना, जो संस्कारी बच्चे हैं, तो हर एक क्षेत्र में खर्च करते हैं। जैसे कि अब 2 बच्चे जॉब कर रहे हैं तो माता पिता को दोनों ला दिया जूता पर जूता, दोनों जूता ला दिया। अब माता पिता परेशान है कि इतने जूते हम क्या करेंगे, झूठ मूठ का फालतू पैसा खर्चा कर दिया। लेकिन एक तरफ गायत्री मंदिर में वो जा करके एक एक मतलब एक एक महीना का पेमेंट वो दे रहा है गायत्री मंदिर में, और श्रम दान भी कर रहा है। किसी बच्चे को, कोई गरीब है उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए भी जिम्मा ले लिया है। दादाजी के नाम पर 100 कंबल मंगा कर सूरत से, और गरीबों को खोज खोज के लाता है, ढूंढ ढूंढ के लाता है। हमारे यहाँ भतीजा है, बंगलोर में जॉब करता है, दोनों बच्चा, 6 भतीजे सभी जॉब करते हैं। तो इस जंगली एरिया में जा करके और गरीबों को ढूंढ ढूंढ के लाता है, सबका नाम नोट करके रखता है कि जो जिसको इस बार पढ़ा उसको अगला बार नहीं पढ़ना चाहिए, जो जरूरतमंद है उसी को देना दीदी चाहिए। उसकी तो पीठ ऐसे बच्चे थपथपाइए, सब उसको होते खूब हैं भैया, धन्यवाद दीजिए। वो हर 2 एक चप्पल क्षेत्र में आपको बच्चे अपनी हैं ममता ऐसे। से ला के दे दिया है। जी जी भैया, तो हर एक क्षेत्र में खर्च करते हैं। अभी के बच्चे बहुत समझदार, हमें तो लगता है कि बहुत समझदार हो गए हैं कि जहाँ जरूरत है मतलब हर एक क्षेत्र में खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि इधर खर्च कर रहे हैं तो इधर नहीं, हर एक क्षेत्र सही में खर्च बात। करते हैं। जी जी दीदी भैया, बस जी भैया, बहुत बहुत समय भी हो गया है धन्यवाद। तो आज जी गोकुल भैया को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छी प्रस्तुति किया आपने। आइए भैया इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं अंतिम वाक्य के साथ। बहुत बहुत नमन ओम भैया। शांति शांति शांति। सभी बहन भाई को प्रणाम। प्रणाम सभी सभी को प्रणाम। साधक भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम भैया भैया। को प्रणाम। शुभ रात्रि। सभी को सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। भैया जय गुरुदेव। सभी भाई बहनों सभी साधकों को प्रणाम, भैया को प्रणाम। प्रणाम सभी सभी भाई को। बहनों को प्रणाम। शिवरात्रि। सभी को प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। करने में